अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देख, mg, एक नोट चाहो तो वो लिख सकते हो। mg ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एट द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, तुम कैसे ढूंढोगे सेंटर ऑफ मास के लिए? जैसे कि ये तो सर्कुलर है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे माना जाएगा, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्मली है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मास ज्यादा है यहाँ पर मास कम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसका जो मास सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर है, यही है। अभी सेंटर ऑफ मास तुमने सीखा नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन सभी नहीं आएंगे किसी का सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी रख दिया। तो ये mg लगेगा नीचे की तरफ, ऐसे लगा mg, राइट। नॉर्मल तो मैंने लगा ही दिया है। अब अगर इसका तुम्हें जो सर्कल है, अगर एफवीडी बनाओगे, एफवीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक, राइट, तो इसको मैं एज अ पॉइंट मास ट्रीट करूंगा। और देख नीचे क्या लग रहा है तुम्हारा, mg कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन, समझा। और एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स हुआ। एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, राइट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एंगल्स बनाने पड़ेंगे। ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी गिरने की डाउनवर्ड है, तो एक कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर। तो mg पहले से ही डाउनवर्ड है तो mg का कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पे कंपोनेंट किसका करोगे तुम, जो n है उनके कंपोनेंट करना पड़ेगा। अब एक चीज और, एंगल की बात कर लेता हूँ। ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 30 डिग्री है। सो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। क्लियर है सबको यहाँ तक? मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम का भी नहीं है। तो अगर इतनी बातें तुमको समझ आई हैं तो इस नॉर्मल का कंपोनेंट मैं कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा और ये कितना होगा, n sin 60। और एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा जो कि हो जाएगा n cos 60 डिग्री, राइट। सिमिलरली इस वाले नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो कि हो जाएगा n sin 60। और एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा इसका जो कि हो जाएगा n cos 60, राइट। तो बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन n sin 60 इक्वल टू n sin 60 दोनों इक्वल हैं, तो अपने को कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ से। यानी कि यहाँ से n की वैल्यू तुमको नहीं मिलेगी, समझे। तो n sin 60 इक्वल टू, मतलब कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो फोर्सेस विल कैंसिल आउट या कैंसिल टू ईच अदर, राइट। ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का रीजन क्या है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनका जो नेट समेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक ना, तुमको वहां से कुछ भी नहीं मिलता। अब इन वर्टिकल डायरेक्शन देख लो तुम। इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, जल्दी से बोल मुझे। वर्टिकल डायरेक्शन में एक n cos 60 है और एक और n cos 60, मतलब दो n cos 60 है। n cos 60 प्लस n cos 60, मैंने दोनों लिखा है। दोनों ऊपर की तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, इसके लिए मैंने उसको ऐड करके एक डायरेक्शन में लिख दिया। और फिर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 50, तो नीचे लिखोगे तुम 50 न्यूटन। बात समझा है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यहाँ पर देख n cos 60 प्लस n cos 60, तो ये हो जाएगा 2n cos 60 इक्वल टू 50। तो 2n cos 60 का मतलब हुआ 1/2 इक्वल टू 50। 2 and 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा तुम्हारा 50 न्यूटन। ये तुम्हारे पास में आंसर होगा। क्लियर है।
चेक कर लो। सर, हाँ बोलो। आप वो वर्टिकल डायरेक्शन वाला फिर से समझोगे क्या? एन कॉस 60 प्लस एन कॉस 60 क्यों किया करके? इस सपोर्ट पे रखा गया है, इस ब्लॉक का मास तुम्हें दिया है which is 10 kg and radius of block is 5 meter। ये डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। यहाँ पर इसका सेंटर होगा। अगर दोनों यहाँ का नॉर्मल और यहाँ का नॉर्मल सेम ही हो, सेम डिस्टेंस पे है, सेम हाइट पे है, तो तुमको बताना फाइंड नॉर्मल। जिसका भी आए वो आंसर करे मुझे। mg लगेगा नीचे की तरफ 50 न्यूटन। अब ये इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 8 मीटर था, तो ये हो जाएगा 4 मीटर, और ये भी हो जाएगा 4 मीटर इतना। समझा? सर 50 न्यूटन कैसे रहेगा? 100 न्यूटन रहेगा ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो 100 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, राइट। और ये 5 मीटर है, तो 4 ये 5 ये 3 मीटर हो जाएगा, राइट। क्योंकि 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये 3 मीटर आ जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 3 के जस्ट अपोजिट है, तो ये 37 होगा। ये 90 डिग्री है, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। समझा? अगर ये 53 है तो ये भी कितना होगा? 53 डिग्री। सेम टू सेम यहाँ पर ये 37, तो ये 53, ये एंगल होगा 53 डिग्री। इसको पॉइंट को, इसका थोड़ा सा एफबीडी यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। एफबीडी ऑफ 10 kg। अगर 10 kg का एफबीडी बनाओगे तो नीचे कितना लगेगा तुम्हारे पास में? 100 न्यूटन, राइट। नॉर्मल देख ऐसे लगा है, और यहाँ पर नॉर्मल ऐसे लग रहा था। बात समझा? तो अगर इतनी बातें तुम्हें क्लियर है, और ये एंगल 53 डिग्री है, दिस एंगल इज आल्सो 53 डिग्री, तो ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एन साइन 53, और इसको तुम लिख दोगे एन कॉस 53, राइट। सिमिलरली तुम अगर देखोगे तो इस वाले नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, और एक कंपोनेंट फिर से यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा एन कॉस 53, और ये बन जाएगा एन साइन 53, ऐसा कुछ। तो ये सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फोर्स कैसा हो जाएगा? कैंसिल आउट। केवल वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर एन कॉस 53 और यहाँ पर भी एन कॉस 53, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2n cos 53, जो कि 100 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो क्या लिख दूंगा मैं? 2n, एंड cos 53 कितना देता है तुमको? cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? अरे बोलना होता है। सर ये होता है, उसका नाम क्या है? 3/5। 3/5, ओके। ये हो गया 3/5 इक्वल टू 100। तो n इक्वल टू हो जाएगा ये 500/6, यानी कि 250/3 न्यूटन। ये आंसर होगा तुम्हारा। समझे? कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स मान लो ऊपर की तरफ लग रहा है, F1। और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ F2। एंड इस डायरेक्शन में एक फोर्स तुमको दे देता हूँ मैं 8 न्यूटन। और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ 4 न्यूटन। दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो भी सिस्टम है अगर वो इक्विलिब्रियम में है, राइट,
या जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इक्विलिब्रियम में है, देन फाइंड करना है तुमको F1 एंड F2। ठीक है ना? तो तुमको F1 एंड F2 बताना है कितना होगा। ये किसी टेबल पे रखा हुआ था एक ऑब्जेक्ट, ऐसा समझो। ठीक है ना? सर तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे कुछ करता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ब्लॉक रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो लिख अच्छा देना। अच्छा, ओके सर। हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ब्लॉक या जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कहीं भी क्वेश्चन में अगर मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यही है। ऑब्जेक्ट बोल दो ना, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट। और ऐसे ही समझ सकते हो, सारे फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मूव कर ही नहीं